नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। घग्गर नदी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे और लगातार घग्गर के जलस्तर में इजाफा हो रहा है, चूँकि पहाड़ी इलाकों में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही, जिसकी वजह से जो घग्गर का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से उफान पर घग्गर नदी है और सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर चढ़ रही है। तटबंधों पर रहने वाले लोगों की सांसें फिर से अटकती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वक्त घग्गर में घूला चिक्का, खनौरी की बात करें, सरदुलगढ़ की बात करें, ओटू हेड में जो लगातार पानी का जलस्तर है पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। और आपको पूरी मैं रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि तेज हरियाणा ऑथेंटिकेट आंकड़ों के साथ, पुष्टि के साथ ही हर जानकारी को आप तक पहुंचाता आया है। हम सुबह और आज के शाम की जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने हमारे पास रिपोर्ट है, उस पर हम मंथन करेंगे। इस वक्त गोला चिक्का में जो शाम की रिपोर्ट के मुताबिक पानी है वो 22,484 क्यूसिक पानी है। खनौरी में 6500 क्यूसिक पानी है। चांदपुरा की बात करें तो यहाँ पर 3750 क्यूसिक पानी है। सरदुलगढ़ में 9090 क्यूसिक पानी है। हालांकि सुबह की रिपोर्ट में देखिए तो ये पानी सुबह सरदुलगढ़ में सिर्फ 7800 क्यूसिक पानी था, जो शाम को बढ़कर 9000 हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि पानी लगातार बढ़ रहा है। ओटू हेड पर जो सुबह पानी की रिपोर्ट करीब करीब 5000 क्यूसिक थी, वो बढ़कर 5104 क्यूसिक हो गई है। और फिलहाल अगर राजस्थान की तरफ हम गेट की बात करें, जो पानी की कैपेसिटी वहाँ पर इस वक्त जो वहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है, वो राजस्थान की तरफ करीब करीब 2100 क्यूसिक जो पानी है वो इस वक्त छोड़ा जा रहा है। तो इससे पहले अगर हम घग्गर के थोड़ा हिस्ट्री पर जाकर देखें तो नदी में साल 1852, 1887, 88, 1976, 1981, 1984, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 2000, 2001, 2004, 2010, 15 और 2023 में यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। तो घग्गर नदी में बाढ़ का गणित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि साल 1962 में घग्गर में 37,000 क्यूसिक पानी आने के बाद आई थी। इस तरह से 1988 में 34,000 क्यूसिक पानी आने के बाद हालात बने थे। 1973 में 40,000 के आसपास आया था। 95 में भी 40,000 था। 2002 में भी अगर बात करें तो तब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो बाढ़ आई थी। तो घग्गर मानसून के दौरान ही हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है, फिर पंजाब हरियाणा से गुजरती है, राजस्थान में दाखिल होती है, झील बनाती है यहीं पर। इससे कालका के पास नदी का अलग रूप देखने को मिलता है। ये अलग अलग मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और 1995 में इसमें करीब करीब 40,000 क्यूसिक है जो पानी आया था। 2010 में 40,000 क्यूसिक पानी आने की वजह से बाढ़ आई थी और जिले में करीब 4 दर्जन गाँव में 33,000 एकड़ फसल उस वक्त बर्बाद होगी। तो सबसे ज़्यादा बनी और फरवाई कला गाँव है वो इससे इफेक्टेड हुए थे। तो बरसाती नाले के वक्त भी संकटदायक बनती है ये नदी, लेकिन फिलहाल 29 ऐसे गांव रहते हैं जो सबसे ज़्यादा पानी की वजह से जब भी इसमें उफान आता है तो वो संवेदनशील में चले जाते हैं। और घग्गर में जलस्तर बढ़ रहा है, 11 फीट तक पानी का लेवल पहुंचा है, फसलों को नुकसान का खतरा बना है। और घग्गर में अगर पीछे देखेंगे घोला चिक्का में तो 17 अगस्त को शाम को बढ़कर 24,000 क्यूसिक पानी पहुंच गया था। वहीं खनौरी हेड पर जलस्तर में वृद्धि है, अब तक 7,000 क्यूसिक पानी पहुंच गया है। इसी तरह चांदपुरा साइफन हेड पर भी 3,000 क्यूसिक पानी मापा गया है। पंजाब क्षेत्र के सरदुलगढ़ में 7,000 था, लेकिन अब सीधे वो 9,000 प्लस हो गया है। तो आने वाले दिनों में भी जलस्तर बढ़ेगा। इस बारे में फ्लड विभाग के एसडीओ रुघवीर शर्मा ने जानकारी दी है कि पानी कम हो रहा था पिछले दिन, लेकिन अब लगातार बढ़ने लगा है। आने वाले 2-4 दिनों में पानी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पीछे से खतरे वाली कोई भी ऐसी अलर्ट नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से फिट तैयार है। घग्गर की सभी खरीफ नहरों, ओटू हेड से आगे पानी जो कि छोड़ा जा रहा है। तो घग्गर नदी की ओटू वियर से डाउनस्ट्रीम में सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत पर अब विजिलेंस जांच करेगा। ये भी एक अलग से खबर रानिया के हिस्से से है। मगर पंजाब से घग्गर नदी के हरियाणा में प्रवेश एरिया में अब जलस्तर बढ़ने लगा है। एंट्री हरियाणा में 11 फीट तक पानी पहुंच गया है। लगातार वृद्धि हो रही है, ये बढ़कर 15 फीट से अधिक होने की आशंका बनी हुई है। ये अभी आशंकाओं पर आधारित है, लेकिन डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बरसात हो रही है उस वजह से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। और आप देखेंगे
पिछले वर्ष भी पानी बहुत कम था, लेकिन उससे पिछले वर्ष की अगर बात करेंगे 23 की, तो आप उस वक्त बाढ़ आई थी और उस वक्त भी पानी है वो बहुत सांसें अटकी थी लोगों की, काफ़ी पानी के तटबंध टूटे थे। लेकिन इस बार जो पानी करीब 15-20 दिन पहले घग्गर में पानी आया, लेकिन उसके बाद अगर आप आज से 10 दिन पहले देखेंगे तो पानी बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल लोगों को सिंचाई तक के लाले पड़ रहे थे। लेकिन अब तमाम नहरों में जो पानी है, फ्लडी जितनी नहरें खरीफ निकलते हैं उनमें पानी छोड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही किसानों की मांग है कि टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके प्रॉपर इसकी खुदाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ये विषय अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। इसके साथ ही अगर देखेंगे जहां राजस्थान तक टच करती है, राजस्थान कैनाल के पास पहुंचती, तो वहां पर भी अभी सड़कों का निर्माण, साइडों में जो सर्विस रोड है वो अगर पक्के हो जाते हैं तो उससे भी अधिकारियों को, जनता को इसकी निगरानी करने में फ़ायदा होगा। तो ये जो मांगे हैं अभी तक वो निश्चित तौर पर अधूरी हैं, जिनके ऊपर सरकार प्रशासन को अमल करना चाहिए। तो घग्गर से जुड़ी आज की अपडेट में इतना ही है। और अगर आप तेज हरियाणा को फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो जरूर करिए, और हमारी वेबसाइट www.tejharyana.com पर जाकर भी विजिट जरूर करिएगा।